हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजनिस्ट। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि सीटेट का जो पैटर्न है थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कर दिया गया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगा और ये भी बताऊँगा आपको कि आपको तुक्का कैसे लगाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, जब मेरा पहली बार सीटेट था तो सारे क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहे थे, और इस बार भी मैं जो मेरा 9 को पेपर था तो एग्ज़ाम में देने जब गया था तो सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम तुक्का लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो तुक्का कैसे लगाना है ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपसे। मान लीजिए आप सबसे पहले आप सीडीपी कर रहे हैं। ठीक है, अब सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चन मिल गए, 30 क्वेश्चन आते ही हैं। अब 30 में से आपको मान लीजिए कम से कम 20 से 22 या 24 क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए मोटा मोटा 20 क्वेश्चन आपको आ रहा है और 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो उन 10 में क्या करते हैं हम लोग, उठा करके सी भर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल पढ़े नहीं हैं सीटेट को आपने अच्छे से पढ़ा है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, पहले तो 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब हम मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उठा करके सी नहीं ब्लैंक करेंगे, फिल नहीं करेंगे। हम पहले ऑप्शन को टैली करेंगे कि इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा आंसर है जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे चारों में से जब थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओगे तो आपको कोई उसमें से एक आंसर निकलेगा जो ये लगेगा आपको कि यार ये उत्तर तो अब हो ही नहीं सकता। फिर आपको 3 को देखना है, फिर आप 3 में से फिर आपको कोई एक आंसर दिख जाएगा जो आपको लगेगा ये वाला भी नहीं होगा। फिर आपको 1-2 को मतलब 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो उन 2 में से आपको तुक्का मारना है। तो इससे जानते क्या होगा, इससे जो आपके सही होने की, जो आंसर सही होने की जो प्रायिकता होती है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझे? तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुक्का भी दिमाग से लगाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं दूसरी चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होता है मैथ में। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में उलझे रहेंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को इग्नोर करके मतलब दिमाग लगा के जो भी आपका आंसर उसको कर दीजिए, बाद में मत छोड़िएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। आप बाद में अगर छोड़ेंगे तो फिर दोबारा पता नहीं उस गोले को आप फिल कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो ये दिक्कत नहीं करनी, आपको तुक्का ही मार देना उसमें। ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा। दूसरी ये तो हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा पैसेज के बारे में। आप लोगों से मैं पहली वीडियो में भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ कि जो हमारा पैसेज होता है, खासकर हिंदी का पैसेज 10 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का पद्यांश, वो हमें फ्री के नंबर देते हैं। ठीक है, सीटेट में। और उस पैसेज में क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हैं पैसेज को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। पैसेज को 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि पैसेज का एक भी आंसर हमारा गलत ना होने पाए। पैसेज का हम 100% एक्यूरेसी करें। ठीक है, 15 नंबर है तो 15 में से कम 12-13 नंबर तो हम करेंगे ही करेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। तो अगर मान लीजिए आपको पैसेज 1 बार पढ़े नहीं, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसेज को दोबारा पढ़िए, लेकिन सही आंसर करिए। और एक चीज़, पैसेज में क्या हो रहा था, मैं देखा था कि जब मेरा जो पैसेज था वो उसमें से आपको अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 5-6 पैसेज मतलब आंसर मिलेंगे पैसेज से, बाकी 4-5 क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे। जैसे हमारे में था संधि छेद था, वो पैसेज में तो मिलेगा नहीं, आपको ग्रामर से करना है। उपसर्ग था, बहुत नॉर्मल था, वो भी हो गया था। प्रत्यय था, वो भी बहुत नॉर्मल था, वो भी हो गया था। तो ये पैसेज वाली बात हुई। मैं कंक्लूजन पैसेज का यही निकल रहा है कि आपको पैसेज पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, अगर आप पैसेज गलत कर गए तो आप बहुत बड़ी आपसे गलती हो गई, फिर आप अच्छा मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे। तो पैसेज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो पैसेज पर हम बहुत विशेष ध्यान देंगे और अच्छे से करेंगे पैसेज को। और रही बात केबीएस उसकी, आपका ईबीएस की। ठीक है, ईबीएस में क्या हो रहा है, पहले हम लोगों को क्वेश्चन आता था, पक्षी से आ जाता था, मोर से आ जाता था, सलाथ के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। इस बार सलाथ वगैरह सब गायब है। ठीक है, तो इस बार ये सब सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़ा सा ईवीएस का पैटर्न मॉडरेट हो गया है। तो आपको क्या करना है, 2021 का जो पेपर है उस पेपर को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये पेपर अभी 2-4-10 दिन बाद में है। ठीक है, तो आप जो आप बुक जिस भी आप बुक को फॉलो करते होंगे उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, डब्बे में खाने में दिया रहता है, उसको आपको पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़े हो तो बहुत अच्छा ईवीएस भी आप करके आओगे। बाकी इस ईवीएस के थोड़े से क्वेश्चन मॉडरेट हुए हैं, ये तो सही है, और ये हर उसमें हो रहा है, हर सेक्शन में हो रहा है। ठीक है, सब में हो रहा है, ये सिर्फ आपके पेपर में नहीं रहेगा, सब में यही चल रहा है। और आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है,
आपको क्या करना है, मान लीजिए आप पहले आंसर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा नहीं आ रहा, तो आप उस चौथे को आप छोड़ करके पाँचवें पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे। आप उस चौथे को भी उसी टाइम करिए। अगर आप ऐसा मतलब गलती करते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन छूटने की जो प्रायिकता होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और एक चीज़ हमें एग्जाम हॉल में नई देखने को मिली थी। पहले क्या होता था कि जैसे हम लोगों का जो आदत रहता ही रहता है कि ऑप्शन A B C D रहते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें नहीं टिक करना है। आपको इस बार क्या हुआ है कि नीचे भी मतलब दिया रहेगा ऑप्शन, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑप्शन A सही है, तो जो नीचे होता है ना वो D और B C मतलब नीचे A वाला अलग रहता है, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा अलग टाइप कर दिया है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो देखने को ये चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल रहा है बस यही निकल रहा है कि आप प्रीवियस पेपर पे बहुत ज़बरदस्त फोकस करिएगा, खासकर 2021 के पेपर को अच्छे से उसको सॉल्व करिए और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दीजिए और पेपर को अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद में जो पर डे पेपर हो रहा है उसको आप देखते रहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको भी आप विशेष ध्यान दीजिए। बाकी पेपर आपका अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पेपर करना है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल बहुत दिमाग के साथ पेपर को सॉल्व करना है। और जो आपका मैं बताया हूँ तुक्का लगाने वाला, उसको आप एग्जाम हॉल में आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। अंधी मत मार दिएगा कि सी मार दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।